वो बजाज ग्रुप का अनाउंसमेंट, वो अलायंस के स्टेक को एक्वायर करने की कहानी। गौरांग सर के पास जाएंगे उस कहानी को समझने के लिए आगे, और साथ में बहेती साहब, क्योंकि फाइनेंशियल्स कह रहे थे आप, एनबीएफसी वगैरह आपके रडार पे हैं, तो जरा बजाज फिनसर्व के थ्रू समझेंगे आपको किस तरह का बिल्डअप नजर आ रहा है और अप्रोच क्या रखोगे आप। कंचन, गुड मॉर्निंग। पहले तो अपडेट्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं बजाज एलियांस के साथ। बेसिकली बजाज की और एलियांस ग्रुप की जो 24 साल की लंबी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली थी वो अब अंत पे आ पहुंची है, बिकॉज बजाज फिनसर्व जो है वो एलियांस में जो 26% की हिस्सेदारी है उसको खरीदने जा रहा है। अगर अब इसको तोड़ के देखा जाए तो जो जनरल इंश्योरेंस है उसको ये करीब करीब 13,780 करोड़ में खरीदेगा, और जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है उसको खरीदा जाएगा 10,400 करोड़ में। और जब ये डील हो जाएगी तो जो दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी है बजाज फिनसर्व की, इसमें 100% की जो है ओनरशिप आती हुई दिखाई देगी। अब डील को किस तरीके से यहाँ पे खरीदा गया है उस पर एक बार बात कर लेते हैं। बजाज फिनसर्व जो है वो यहाँ पे करीबन 1.01% की हिस्सेदारी को खरीदेगा, लाइफ इंश्योरेंस में भी और साथ ही साथ जनरल इंश्योरेंस में भी। अब जो बाकी की 25% की हिस्सेदारी है उसमें से जो बजाज होल्डिंग है वो करीबन 20% की हिस्सेदारी एक्वायर करेगा, और जो कंपनी के प्रमोटर है यानी कि जमना लाल सन्स वो करीब करीब 5% की हिस्सेदारी को यहां पे कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग का यहां पे देखें पैटर्न, तो बजाज फिनसर्व का 75%, बजाज होल्डिंग यहां पे करीबन 20% और जमना लाल की यहां पे करीब करीब 5% की हमें शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। एडिशनली जो कंपनी का फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है वहां पे भी जो बजाज फिनसर्व है वो एक्वायर करने जा रहा है कंप्लीट ओनरशिप, जिसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो उसकी होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी। तो इस लिहाज से ये जो खबर है काफी ज्यादा बड़ी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे हमें और भी ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई दे। बिल्कुल। तो खैर एक थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। बजाज फिनसर्व का नहीं होगा 100% स्टेक, फिनसर्व का 74% होगा, और वो पूरे ग्रुप का पूरे ग्रुप का जो बजाज ग्रुप है उसका 100% स्टेक हो जाएगा। और ऑब्वियसली जमनालाल बजाज के नाम पर ये इंस्टीट्यूट भी था, और यही मतलब संजीव बजाज के दादाजी, मतलब ये बिजनेस बजाज ग्रुप की जिन्होंने शुरुआत की थी, फ्रीडम फाइटर भी रहे थे, तो उनके नाम से जो लोग सोच रहे हैं कि जमनालाल सन्स का क्या मतलब है, तो उनको थोड़ा सा बताने के लिए, जो स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, बेसिकली प्रमोटर एंटिटी है वो। बेसिकली प्रमोटर एंटिटी है। प्रमोटर एंटिटी का 100% स्टेक हो जाएगा इसमें। क्या करें इसमें गौरांग जी, स्टॉक में अब बन गया पैसा, बस लेके निकले, अलायंस भी लेके निकल रहा है पैसा, या फिर थोड़ा सा बने रहे इसमें? देखिए अनुज भाई, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत था जब आपने कुछ ही क्षण पहले इंश्योरेंस सेक्टर अंडर पेनिट्रेटेड है ये शब्दावली का प्रयोग किया था। और ये वास्तविकता में हम काफी लंबे समय से मान रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर इज डीपली अंडर पेनिट्रेटेड। खास करके कोविड के पश्चात जो विचारधारा में परिवर्तन हुआ है वो एक बहुत बड़ा बदलाव है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, खास करके जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए। अब बजाज फिनसर्व सक्षम और मजबूत कंपनी है बजाज ग्रुप की, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से बजाज फाइनेंस ने प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार से बजाज फिनसर्व ने प्रदर्शन किया है, और जिस प्रकार के इनका कामकाज नेटवर्क खास करके मध्यम ग्रामीण भागों में, बड़े शहरों में, मझौले शहरों में तो है, लेकिन ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाकों में भी बहुत बड़ा कामकाज है। सीधे सीधे टिप्पणी नहीं करूंगा बजाज फिनसर्व पर क्योंकि कवर नहीं, लेकिन इंश्योरेंस एज अ सेक्टर मैं ये मानता हूं अनुज भाई, ये एक शुरुआत है कंसोलिडेशन की पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में। आने वाले समय में मेरे ख्याल से आपको और भी कुछ इस प्रकार की एक्विजिशंस या कंसोलिडेशन होते हुए नजर आएंगे। जीवन बीमा पर हमारी कवरेज काफी लंबे समय से रही है। एक डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। कल सुबह ही हमने हमारे यूट्यूब चैनल जियोजित स्पॉटलाइट में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एलआईसी, ये जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियों पर खरीदारी की राय है। और नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हमारी पसंद की। ओके, अच्छा, वो मैं सॉरी दादाजी बोल के परदादाजी, क्योंकि दादाजी तो राहुल बजाज जी के थे, तो इसलिए। खैर, ये है कहानी इस डील की, और ये है गौरांग सर का व्यू भी। बहेती साहब, कुछ बहुत सुबुगाहट तो थी। अपडेट है कि रीसेंट हिस्ट्री 10 साल का भी टटोल लें तो सबसे तगड़ा ओआई बिल्डअप अब तक का बजाज फिनसर्व पे खड़ा हुआ है। पोजीशनिंग कैसी स्टॉक की, और व्यू क्या बनता है आपका? जी,
आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग लग रहा है। देखिए कल का 3.5% का मूव के बाद भी कहीं भी ओवर बॉट ट्रेजेक्ट्री में नहीं गए मोमेंटम इंडिकेटर्स, और अभी भी लग रहा है कि यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम इनिशिएट हो सकता है। और जिस हिसाब से स्टॉक प्लेस्ड है, हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है 2000 तक का मूव दिखाने के लिए। तो बड़ी तेजी यहाँ से भी देखने मिल रही है। कोई भी डिप आए या आज कोई बहुत बड़ा गैप अप आए तो खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन गैप अप के बाद कोई भी डिप मिले 1900 से लेके 1880 की तक के जोन में, तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस जिनके पास भी लॉन्ग है 1870 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ऊपर में 1970 तक के टारगेट के लिए इसे होल्ड करें। चलिए अब देखते हैं ये ग्रुप एंटिटीज कैसे रिएक्ट करती हैं मार्केट में कंटिन्यूस सेशन में। पर ये पूरा पैक रडार पे रहेगा, बजाज ग्रुप एंटिटीज रडार पे रहेंगी, एक बड़ी डील होती हुई। मणप्पुरम रडार पे रखिएगा, बोर्ड मीट का अपडेट आता हुआ। कंचन के अपडेट्स हमारे पास जी, इन्होंने बोला है कि 20 तारीख को बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहां पे फंड रेजिंग को लेके कंपनी हो सकता है कि प्रपोजल रखती हुई नजर आए। हाँ, फंड रेजिंग की तैयारी परसों हो रही है, और इस फंड रेजिंग में ध्यान रखें शेयर इशुएंस से लेके डेट के बीच में सब उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो कुछ देखते हैं किस तरह के अनाउंसमेंट्स आते हैं परसों। कल जाते जाते स्टॉक अच्छी मजबूती थी। मुथूट तो खैर राइट फ्रॉम द वर्ड को लीड ही कर रहा था, उसके AUM के अपडेट्स हाई हुए थे, तो पूरा स्पेस रडार पे, और खासतौर पे मणप्पुरम को लेकर अच्छी खबर। आज सुबह हम लोग सीधा साधा में चर्चा कर रहे थे कि सरकारी कंपनीज इंटरेस्टिंग हो रही हैं, एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ है। अभी अपन ने मंथ टिल डेट देखा तो कई सारे वो सेगमेंट्स थे जहां पे सरकारी कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं, वो सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वो कहते हैं ना टॉर्च बेरर डिफेंस स्पेस का, उसको लेकर एक रिपोर्ट आती हुई। श्रेया, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूबीएस की रिपोर्ट आई है हैल पर, और देखिए बाई की कॉल है। हालांकि टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो कट कर दिया है। 5,700 रुपये का टारगेट प्राइस था, उसको कट करके 4,800 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। फर्म का मानना है कि मार्केट में जो नेगेटिव परसेप्शन है उसका असर फिनेंशियल ईयर 2026 और 27 के अर्निंग्स पर पड़ता नजर नहीं आएगा, और फिनेंशियल ईयर 2026 डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही बेहतरीन साल हो सकता है, और सबसे ज़्यादा फायदा हैल को होता हुआ नजर आएगा। हैल के ऑर्डर में अच्छी हमें तेजी देखने को मिलेगी। 3 गुना बढ़ सकता है हैल का ऑर्डर बुक। और साथ ही आप बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ पे रेवेन्यू 19% की बढ़ोतरी यहाँ पे संभव है, इसलिए हैल को बाय की कॉल फिलहाल आते हुए नजर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ठीक है, प्राइस टारगेट्स कट जरूर हुए लेकिन इन लेवल्स पे भी खासा अट्रैक्टिव। 4,800 के लक्ष्य के लिए यूबीएस कह रहा है इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। मीनिंगफुल अपसाइड्स HAL में नजर आते हैं। बाकी खबरों वाले स्टॉक की तरफ बढ़ूं उससे पहले आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे डिस्कस किया जाए। आज प्रीएम्प्ट कर रहे हैं हम लोग क्या कुछ? हाँ, प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, बोंडाडा इंजीनियरिंग। हाँ, बोंडाडा, याद है, रिंग्स द बेल ना। अच्छा, क्या होता है ना, हम आशीष ये ना जो बुल मार्केट के खिलाड़ी होते हैं ना, उसके बाद जब वो गिरना शुरू होता है उनको कोई याद नहीं करता। मुझे सब याद है। मैं आपको देता हूँ उसका, दिखाता हूँ उसका 6 महीने का चार्ट। अब देखिए इसका 6 महीने का चार्ट लेकर आइए अब जरा एक बार स्क्रीन पर, और देखते हैं कितना इसमें गिरावट आई है। 700 वाला 350 आधा हो गया बेसिकली, है ना। 700 वाला आधा हो गया लिटरली, और हाई तो 750 था। और यहाँ पर न्यूज़ क्या आई है? अच्छा, पहली बात तो हुआ क्या यहाँ पर इस तरीके से, क्या गिरा? पहले चला क्यों था इतना, और अब गिरा क्यों इतना? और अब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। कल इन्होंने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्मेशन दी है कि इनके एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इन्होंने रिज़ाइन किया है। और इसका टॉप बना था जिस दिन इसका एक टीवी इंटरव्यू हुआ था उस दिन। अब 750 में फंस गए हैं लोग यहाँ पर, और अब 350 आ गया। ये एक एग्जाम्पल है। मैं आपको ऐसे ना 50 एग्जाम्पल दिखाऊंगा जहाँ पर बुल मार्केट में हायर लेवल पर लोग ऐसे कैश मार्केट के स्टॉक्स में फंसे हैं जहाँ पर उनको कभी एग्जिट मिला ही नहीं उसके बाद, और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो वापस अपने उन हाइस पे जाएंगे ही नहीं। तो ये जस्ट टू अलर्ट। देखिए अब कोई बात नहीं कर रहा ना इसकी, ऐसा तेज़ी के सब खिलाड़ी थे बस। भाई बाकी सारे स्टॉक्स भी गिरते हैं, हम बात करते हैं ना ये। अच्छा, एक और चीज़ स्पेशली SME कैटेगरी में तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन से स्टॉक्स चूज़ कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। बट ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऑलरेडी हो चुका है काफ़ी, आगे मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिस्क रहेगा यहाँ पर।
रखिए रडार पे बॉन्डाडा इंजीनियरिंग को। खैर, कल शाम को अपडेट आया था आदित्य बिरला रियल एस्टेट की तरफ से भी। कंचन, क्या अपडेट्स हैं? बेसिकली जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है बिरला ईस्टेट, उसने पुणे में बिरला पून्या नाम से एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और कंपनी का मानना है कि जो इनकी सब्सिडरी है और जो ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, उससे आने वाले टाइम पे जो कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 2700 करोड़ का। चलिए, पुणे में भी उतर गई है अब आदित्य बिरला रियल एस्टेट और एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिससे पोटेंशियल रेवेन्यू 2700 करोड़ रुपए के आएंगे। रखिए, ऑफलेट रियल एस्टेट के लॉन्चेस की खबर, कल ब्रिगेड की भी बड़ी एग्रेसिव खबरें आ रही थी, आज ये भी रियल एस्टेट की आती हुई। सोना BLW ब्रोकरेज अपडेट आया है। श्रेया, क्या अपडेट्स हैं? जी, सिटी की रिपोर्ट आई है सोना BLW पे। यहाँ पे भी बाय की कॉल, लेकिन टारगेट प्राइस देखिएगा तो यहाँ पर भी कट कर दिया गया है। 570 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया गया है। फर्म का मानना है कि कंपनी के पास बड़ा ऑर्डर बुक है, आगे भी इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन कुछ नियर टर्म रिस्क फैक्टर भी उन्होंने गिनाए हैं, इसलिए टारगेट प्राइस कट कर दिया गया है। तो ग्लोबल डिमांड में कमजोरी आई है, सुस्ती आई है, उससे ऑर्डर में रफ्तार घटने की आशंकाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स में भी देरी संभव है, ये एक नेगेटिव ट्रिगर है। हालांकि लार्ज ऑर्डर बुक और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के कारण बाय की कॉल आई है। ठीक बात। रखिए सोना BLW को रडार पे। कुछ सरकारी कंपनीज में भी खबरें, एरिडा, इरकॉन वगैरह। कंचन, के अपडेट्स हैं? जी, शुरुआत करते हैं इरिडा के साथ। बेसिकली फिस्कल ईयर 25 में बोरिंग प्लान में 5000 करोड़ की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। हमने फिस्कल ईयर 25 में देखा था कि 24,200 करोड़ की थी, उसको बढ़ा के 29,200 करोड़ का कर दिया गया है। इसके अलावा अगर इरकॉन की तरफ नजर डाली जाए तो जो कंपनी की जेवी है उसको मेघालय गवर्नमेंट से एक अच्छा खासा यानी कि 1096 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बेसिकली ये जेवी है इरकॉन और बद्री रायतन कंपनी के बीच का जॉइंट वेंचर है, जिसमें इरकॉन की अप्रोक्सीमेटली 26% की हिस्सेदारी है और जो BRC है उसकी अप्रोक्सीमेटली 74% की हिस्सेदारी है। और अनुमान ये जताया जा रहा है कि आने वाले 3 साल में जो प्रोजेक्ट है वो हमें पूरा होता हुआ दिखाई देगा। 3 साल का वक्त दिया है, देखते हैं प्रोजेक्ट का कंप्लीट होगा, लेकिन ठीक है। ऑर्डर मिलता हुआ इरकॉन को। PVR बताया जा रहा है इस पे कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। श्रेया, बड़े दिनों बाद रडार पे आया है, क्या हो गया इसमें? बिल्कुल, ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और आप अपसाइड पोटेंशियल देखिएगा तो चौक मत जाइएगा। देखिए, नुवामा की रिपोर्ट आई है PVR पे और बाय की कॉल टारगेट प्राइस 1765 यानी कि 900 के करीब चल रहा है। तो यहाँ पे 96% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है नुवामा को PVR पे। क्या अच्छा लग रहा है? तो उनका मानना है कि 2024 काफ़ी सुस्त भरा रहा था PVR के लिए, लेकिन 2025 में हालात सुधर सकते हैं। हम देखिए तो पोस्ट पैंडमिक ये साल फरवरी का महीना सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है PVR के लिए और छावा इसके पीछे का बड़ा कारण है। छावा से जनवरी फरवरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 39% का अपसाइड पोटेंशियल देखा गया और यहाँ पे साल दर साल इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी आगे बढ़ सकता है। आप देखें तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा रिवाइवल देखने को मिल रहा है आफ्टर पोस्ट पैंडमिक और हॉलीवुड मूवीज तो लाइंड अप है ही। तो PVR इस बार रडार पर रहेगा इस साल। PVR रडार पर रहेगा, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जो श्रेया ने बातें की, जो ब्रोकरेज कह रही है, इसमें रिस्क ये नहीं कि लोग थिएटर में नहीं आ रहे हैं, लोग तो थिएटर में आ रहे हैं और मूवीज़ एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। पिछले साल फॉर एग्जांपल 4 मूवीज़ ने बैक टू बैक रिकॉर्ड बनाया। पठान, उसका रिकॉर्ड तोड़ा गदर 2 ने, उसके बाद उसका रिकॉर्ड तोड़ा फिर जवान ने, उसके बाद फिर उसका रिकॉर्ड तोड़ा स्त्री 2 ने। स्त्री 2 पिछले साल ही थी, है ना। तो दिक्कत ये है कि मूवीज़ पैसा बना रही, PVR पैसा नहीं बना रहा है। ऐसे शानदार क्वार्टर में भी लॉस कर रहा है। अब तो ये बेचारा FNO में नहीं है, तो इसके लिए वरना सबसे ज़्यादा पेरेनियल शॉट ही यही होता था इसको। मतलब जैसे कहते थे ना, वो धमाल में कहता ना, सबसे पहले लाइन में मैं ही आगे आ जाता हूँ, वो शॉटिंग जब भी शो सबसे पहले यही आगे आ जाता था इसके लिए। तो यहाँ पे दिक्कत कुछ और है PVR में। आई थिंक मूवीज़ चलती रहेंगी लेकिन PVR का बिजनेस नहीं चल रहा, ये बात क्लियर है। रखिए भाई, छावा अच्छी लगी, अच्छे रेवेन्यू कलेक्शन के चलते रडार पे रखिएगा। वैसे द डिप्लोमेट मैंने निपटाई थी, सदी हुई, बहुत अच्छी मूवी है, नो नॉनसेंस। जॉन अब्राहम वाले बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। उन्होंने प्रोड्यूस किया ना वो? नहीं, मेरे ख्याल से टीवी सीरीज और इन सब की है प्रोडक्शन। पर अच्छा, जॉन अब्राहम ने ऐसी कई अच्छी फिल्में की हैं। उन्होंने पहले भी एक वो बाटला हाउस की थी। एक्टिंग से ज्यादा वो डायरेक्टर का अपनी शिप को एकदम टाइट रखना और नो नॉनसेंस, कोई मतलब
बहुत ही अच्छी मूवी है। ठीक है, मैं देखता खैर निपटानी चाहिए। पीवीआर लेना वो आपकी मर्जी और ब्रोकरेज का व्यू। क्विकली कंचन, बाकी के सारे स्टॉक्स जो काम के हैं। जी, शुरुआत करते हैं इंडसइंड बैंक के साथ। रेटिंग एजेंसी जो मूडीज है उन्होंने इनकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आज आपको अपना रखना होगा रडार पे, बिकॉज सेबी ने बैंक को एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग दे दी है। बेसिकली ये फिस्कल ईयर 23-24 में जो बैठक बुलाई गई थी नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन को लेके, उस पे ना बुलाने के ऊपर ही वार्निंग लेटर दिया गया है। शिल्पा मेडिकेयर को आज रडार पे रखिए, बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है मैपट्री बायोलॉजिक्स एजी के साथ कंपनी ने जो है वो करार कर लिया है, और ये बेसिकली स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसके साथ ये पूरा का पूरा एक्विजिशन किया गया है। एलेम्बिक फार्मा आज रडार पे होना चाहिए, बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, इनकी सब्सिडरी ने अमेरिका में एक नई कंपनी का गठन किया है जिसका नाम है एलेम्बिक लाइफ साइंस। एलआईसी रडार पे, बिकॉज कंपनी ने अपॉइंट किया है शांतनु श्रीवास्तव को एज अ चीफ रिस्क ऑफिसर विद रिस्पेक्ट फ्रॉम मार्च 19, 2025, यानी कि कल से। स्टार सीमेंट आज आपको रडार पे रखना है। बोरो हुड़दुंग लाइमस्टोन ब्लॉक की एक बोली कंपनी ने जीती है। बेसिकली ये 400 हेक्टेयर्स में फैला हुआ लाइमस्टोन ब्लॉक है, जहां से अप्रोक्सीमेटली 147 मिलियन टन लाइमस्टोन का अनुमान जताया जा रहा है प्रोडक्शन की खबरें टिकर टीम चलाती रहेगी आपके लिए। सारी काम की खबरें डिस्कस्ड। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो आज का पहला सौदा।